हेलो दोस्तों, प्रदीप एजुकेशन में आपका स्वागत है। यहाँ हम लोग क्या करते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन आंसर का सेट करते हैं और प्रत्येक चैप्टर वाइज सेट करते हैं। तो आज हम लोग क्या नंबर सिस्टम लेकर आए। नंबर सिस्टम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्ले करता है एग्जाम के दृष्टिकोण से। नंबर सिस्टम आज रेलवे में एग्जाम पूछा गया, ग्रुप डी का केवल नहीं, रेलवे में चाहे IRB JEE हो, चाहे ALP हो, चाहे RPF हो, किसी भी एग्जाम NTPC हो, किसी भी एग्जाम में रेलवे का पूछा गया नंबर सिस्टम, जो ग्रुप डी का आने वाले एग्जाम में के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फिर स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए नंबर सिस्टम से वो सबसे छोटी संख्या ज्ञात की जो 12, 18, 21 और 30 से विभाजक। ऑप्शन के अनुसार छोटी संख्या दिया हुआ, क्या ऑप्शन के अनुसार छोटी संख्या ज्ञात करना है। क्या 12, 18, 21, 30 क्या दिया हुआ, 12, 18, 21, 30 दिया, ये दिया हुआ जो किससे विभाज्य हो जाए। 12, 18, 21, 30 विभाज्य हो, छोटी संख्या ज्ञात करना है। छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है, लोअर कॉमन फैक्टर LCM। मतलब क्या LCM, छोटी संख्या जहाँ बोला छोटी संख्या LCM होता है। क्या LCM भाई, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। LCM का मतलब क्या, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। और HCF बड़ी संख्या पूछे तो क्या निकालेंगे हम, HCF निकालेंगे। और छोटी संख्या पूछता है तो हम लोग क्या निकालते हैं, LCM निकालते हैं। इसका LCM निकाल लीजिए। अब LCM निकालना तो आप लोग जानते ही होंगे, 12, 18, 21 और 30 का LCM कितना, इसका LCM 420 आएगा। कितना, 420 आएगा। सबको LCM निकाल, 420 आएगा। उसके बाद क्या बोल रहा है, 30 से विभाजित 12, 18, 21 और 30 से वो छोटी संख्या क्या की जो 12, 18 की। ऑप्शन के अनुसार देखिए 420 आया, लेकिन ऑप्शन में 420 दिया, लेकिन 420 का मल्टीपल जरूर होगा। क्या, क्यों LCM वही होता है जिसका मल्टीपल हो। 420 को एक बार 420 ऑप्शन में दिया नहीं, 3 अंक का 420 दूनी, वो भी 2 ही अंक, 3 अंक का और 4 अंक का आंसर दिया। तो 420 को 3 से गुना कीजिए तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 126, 62 हमारा आंसर कितना, 62। ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन में आता 420 ही आता है, लेकिन यहाँ बोला ऑप्शन में नहीं दिया, ऑप्शन में दिया हुआ है इसी का मल्टीपल में, 1260 इसी का मल्टीपल था। हमारा आंसर क्या आएगा, 1260। सबसे पहले हम लोग इसका 12, 18, 21, 30 का LCM निकाले, 420 आया। LCM कैसे निकालें ये भी हम करवा चुके, जाके एक बार चेक कीजिए, प्ले लिस्ट वहाँ जाकर मिल जाएगा कि इसका ऐसे का LCM कैसे निकालते हैं। 12, 18, 21, 30 का LCM निकाले, 420 गुना 3 हो गया। और 3 से गुना क्यों किया, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं कि 420 का मल्टीपल 12, 1 से गुना किया 420 ही आया, 2 से गुना किए तो 3 ही अंक में आया। क्योंकि ऑप्शन में देख रहे हम लोग कि सभी 4 अंक में आंसर, 3 से गुना करने से 1260 आ जा रहा है। अब 1260 आ जा रहा है तो हमारे ऑप्शन में भी दिया हुआ 1260, ऑप्शन नंबर B में। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर B। 21 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, RB JEE 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। किसमें, JEE 2019 में। नेक्स्ट क्या देखिए, एक छात्र ने एक संख्या को 21 से विभाजित करने के बजाय 12 से विभाजित किया और उत्तर 35 प्राप्त किया। सही उत्तर ज्ञात कीजिए। क्या, सही उत्तर ज्ञात कीजिए। जो बोल रहा बस वो करते आइए, हमारा आंसर आ जाएगा। क्या, जो बोल रहा वही करते आइए। देखिए सही उत्तर, माना वो संख्या x था, प्रश्न एक छात्र ने एक संख्या को 21 से विभाजित करने के बजाय 12 से विभाजित किया तो उत्तर 35 प्राप्त है। एक संख्या मान लीजिए x है, उसको किससे विभाजित किया था, 12 से विभाजित किया। क्या, 12 से। एक संख्या x है ना, उससे 12 से विभाजित किया, उत्तर क्या 35 प्राप्त हुआ। उत्तर क्या 35 प्राप्त हुआ, ये दिया हुआ। उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोल रहा, एक छात्र एक संख्या 21 से विभाजित करने के बजाय 12 से विभाजित किया। हाँ, 21 से विभाजित करना, लेकिन 12 से विभाजित किया तो x का मान कितना आएगा, 35 गुना 12 कर दीजिए। 12 50 60, 6 बाकी बात किया कितना, 36 और 6 41, 410, 30 42, 420, 420 आया। उसके बाद एक छात्र ने 21 को विभाजित किया, फिर 420 को 21 से विभाजित किया, 21 दूनी 20। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 20 आएगा। कुछ नहीं करना था, एक छात्र ने एक संख्या को 21 से विभाजित करने के बजाय 12 से विभाजित किया। तो 12 से विभाजित किया मतलब क्या, x को बटा 12 विभाजित करने के बाद 35 प्राप्त होता है। तो x का मान कितना आ गया, 420 आ गया। फिर इसको 21 से विभाजित कर देते, क्या आ गया, 20। हमारा आंसर आ गया 20। यही करना तो था हमें। नेक्स्ट क्या देखिए, छोटी छोटी संख्या ज्ञात की जिसे 23, 12, 28 से जोड़ने पर प्राप्त संख्या 33 से पुनः विभाजित हो। जब इस तरह से क्वेश्चन पूछे तब हम 33 को क्या 23, 12, 28 से विभाजित करके देखते हैं, जो शेषफल बचेगा उसको 33 से घटा देते हैं, वही हमारा आंसर आ जाएगा। जोड़ने पर प्राप्त हुआ मतलब क्या, घटाएंगे, जो शेषफल बचेगा उसको घटा देंगे। देखिए इस तरह क्वेश्चन हम कैसे करते हैं। अगर 33 से तो हम भाग किए, 33 से हम क्या भाग करके देखते हैं, 33 से किसको भाग करें, 23 क्या दिया हुआ हमारा, 23, 12 और 28 दिया, 23, 12, 28 दिया, तो 33 से भाग कर दीजिए, जो शेषफल बचेगा हमारा आंसर आ जाएगा। क्या होगा, वही हमारा आंसर आएगा। देखिए
33, 33 को कितना 7 बार में, 7 बार में 231 आता, कितना 7 बार में 231 आता, तो इससे कट गया तो 228, 228 कितना 6 बार में 228, 0 0 2 0, क्योंकि 2 तो कटेगा नहीं तो यहाँ पर 0 होगा, तो यहाँ पे 0, फिर 20 तो भी नहीं आएगा, फिर यहाँ भी 0, तो यहाँ भी 0, फिर 200, फिर 228 होगा, 700, इस तरह से होगा। फिर 6 बार में ये कट जाएगा, कितना 6 बार में कितना 198 आ जाएगा, कितना 198 आएगा, 6 बार 198। अब फिर बचेगा कितना 30 बचेगा, 33 से 30 में 3 जाएगा, तो आंसर क्या होगा हमारा 3 आएगा। इसको भाग कीजिए, यहाँ पर भाग करना तो आप लोग जानते हैं कि यहाँ 0 कहाँ से आया, यहाँ पर जब देखे 228 है, दो आगे 2 अंक संख्या लिखे, फिर 2 तो जाएगा नहीं 33 से, तो फिर 0 लिखे, फिर क्या 22 लिखे, फिर 22 में नहीं जाएगा तो यहाँ से फिर 28 लिख लिए, तो 28 चल गया, तो 28 चल गया तो 198 आया, कितना बार में 6 बार में। तो क्या बोला, जब शेषपट जो बचेगा उसको 33 से माइनस कर देना है, जोड़ने बोला था 33 से माइनस कर देंगे, आगे घटाने बोलता था फिर और आगे प्रोसेस बताते, इस 10 क्वेश्चन आगे आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। तो क्या बोला, जोड़ने बोला था 33 से 30 माइनस कर 30 आएगा, माइनस से क्या आएगा 30 आएगा। इस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहता है नंबर सिस्टम का। क्या वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात की जो 25, 35, 40 और 30 से पूर्णतः विभाजित, क्या बड़ी से बड़ी संख्या आ गया, तो बड़ी से बड़ी संख्या आ गया तो क्या हम लोग करते हैं, बड़ी से छोटी संख्या निकालने के लिए एचसीएफ क्या एलसीएम निकालते हैं, बड़ी से बड़ी संख्या निकालने के लिए एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ क्या कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो सब में आ जाए, 25, 30, 35 को मतलब विभाजित क्या है, 25 को 5:5 लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं 5:5। उसके बाद क्या दिया हुआ 35 को 5:7 लिख सकते हैं, 5:7 लिख सकते हैं 35 को। उसके बाद 40 को क्या लिख सकते हैं 5×8 40 को क्या लिख सकते हैं 5×8। उसके बाद क्या 30 को क्या लिख सकते हैं 30 को क्या लिख सकते हैं 5×6। इसमें क्या 5 सब में कॉमन है, क्या रहेगा एचसीएफ क्या 5 होगा। जब भी पूछे बड़ी से बड़ी संख्या तो हमें एचसीएफ निकालना है, चाहे कैसे भी निकाले। एचसीएफ निकालने के लिए गुणनखंड में तोड़ दीजिए, 25 को 25, सब में देखिए कौन कॉमन है। एलसीएम भी निकालना है, आप लोगों को पता है, उससे पहले आया था छोटी संख्या मतलब एलसीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, इनमें से कौन सी संख्या 8 से भाज्य नहीं है। 8 से भाज्य नहीं है मतलब क्या, 8 से भाज्य होने का नियम क्या है कि अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो जाए। अंतिम 3 अंक जो 8 से विभाजित होगा वो संख्या क्या 8 से विभाजित होगा। तो इसमें ऑप्शन में हम लोग को मिलाना पड़ेगा कि कौन सी संख्या 8 से विभाजित नहीं है। देखिए पहला ही नंबर देखिए हमको आ जाएगा 8 से विभाजित नहीं, क्यों 676। अंतिम कितना अंक देखना, अंतिम 2 ही अंक तो देखना है, अंतिम 3 अंक देखना। तो 8 से भाग करके देख लीजिए, 8 अधिक 64, 8 से 64 कितना परसेंट 3, 7 4 32, 7 चौक 32, यही तो डिवाइड हो जाता है। पूछ क्या था हमसे कि कौन संख्या भाज्य नहीं है, तो ये तो भाज्य हो जाता है, मतलब पहला ही ऑप्शन सही हो गया, पहला ही ऑप्शन सही हो गया। हम लोग क्या किस्मत अच्छा है कि पहला ही ऑप्शन सही हो गया, बाकी नहीं होता तो अंतिम 3 अंक चलता। सभी अंक चेक करने की जरूरत नहीं है, अंतिम 3 ही अंक दिए। इस तरह से दिया हुआ है 12 6 7 2, कितना भी अंक दिया हुआ उसका कोई हमको मतलब नहीं है, हमको अंतिम 3 ही अंक देखना। हमको क्या अंतिम 3 ही अंक देखना है, कितना भी अंक लेंगे 5 8 9 2, उससे में कोई मतलब नहीं। जब अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो मतलब ए भी 8 से विभाजित तो होगा ही होगा, निश्चित रूप से होगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्या देखिए, 2 छिहत्तर x1 को 3 से विभाजित करने पर x का संभावित मानों का योग है। एक मान इसमें नहीं पूछा, इसमें संभावित मानो जितना भी x का संभावित मान है उसका योग पूछा हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी में क्या गलती हो जाए कि x का मान को भी पुट कर दीजिए उसका योग निकाल दे, ऐसा क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन क्या 276 देखिए, इस तरह से एक क्वेश्चन है 276 और x और 1 3 से विभाजित होने पर 3 से विभाजित का नियम क्या है कि सब इसका मानों का योग क्या 3 से विभाजित होना चाहिए। संभावित मान मतलब जितना भी x का मान 3 से विभाजित हो जाए वही हमारा आंसर आएगा। सबसे पहले देखिए 2 7 2 + 7 + 6 + x + 1 3 से विभाजित का नियम यही होना चाहिए। तो सबको जोड़िए कितना आएगा 7 8 9 9 6 15 15 16 16 + x है, तो कितना x रहेगा, क्या मान करें x रहेगा, एक मान करेंगे नहीं 2 मान करेंगे तो 18 आएगा, x रहेगा 2 मान करेंगे तो 18 आएगा, ये भी जो 3 से विभाजित है। फिर x रहेगा 3 मान करेंगे तो क्या नहीं आएगा, x रहेगा फिर 4 मान करेंगे 16 फिर 5 कितना फिर 5 करेंगे तब नहीं कैसा आएगा, फिर 5 करेंगे फिर हो गया। फिर x का मान कितना करेंगे, फिर x की जगह क्या रखेंगे x जगह फिर 8 रखेंगे तब क्या 24 आएगा, फिर x जगह 8 रखेंगे तो हम क्या 2 5 8 रखे, 2 5 और 8 रखना पड़ा, 8 5 13 15 था, योग कितना 15 लगा। ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार था, क्वेश्चन का लेवल को समझिए,
देखिए 276x अब 1 को 3 से विभाजित करने पर संभावित मानों का योग, मतलब क्या कि जितना भी x का मान आएगा उन सबको योग पूछा हुआ था। x का मान 16 प्लस x है, x का मान आगे 1 देख के देखे तो वो तो 3 से विभाजित नहीं होगा, और 2 देखे 2 से क्या हो गया 18 आ गया था। 18 मतलब क्या 3 से विभाज्य होगा। 3 से विभाज्य का नियम क्या कहता है कि सभी अंकों का योग विभाज्य हो, यही बोलता। फिर यहाँ पर 4 देखे नहीं हुआ, फिर 5 देखे, फिर वो भी 3 से विभाज्य हो गया, फिर 6 देखे नहीं हुआ, 7 देखे नहीं हुआ, 8 देखे तो ये भी क्या विभाज्यता हो गया। तो हमारा आंसर क्या आ गया 18। इसी को जोड़ दिए, फिर 2 5 8 जो मान रखे 2 5 8 इसको जोड़ दिए, अंकों का योग पूछा तो 15 आ गया। बहुत ही शानदार एक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्या देखिए, एक संख्या प्रणाली में 14,528 को एक संख्या से विभाजित करने पर शेष को भाग पर 83 और शेष पर 3 प्राप्त भाजक क्या। एक इस तरह का एक फॉर्मूला आता है क्या, भाजक गुना भाग पर प्लस शेष पर, क्या इस तरह से क्वेश्चन आता है। बस उसी में फॉर्मूला बैठा दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। उसी में क्वेश्चन में बैठा दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। भाज क्या होता है फॉर्मूला, भाज बराबर क्या होता है भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल प्लस शेष पर, भाजक गुना भागफल क्या आता है भाजक गुना भागफल प्लस शेष पर, क्या प्लस शेष पर यही होता। तो यहाँ पर भाज तो हमारा दिया हुआ, भाज हमारा दिया हुआ कितना, इसे भाग कर ले 15 14,528 क्या 14,528 दिया भाज बराबर। अब भाजक तो भाजक हमें नहीं दिया, भाजक हमें क्या है भाजक नहीं दिया, भाजक हमें x मान लेते। अब भागफल हमें दिया 83 और शेषफल हमें दिया 3। बस और क्या हम लोग को कर देना है और कुछ तो करना है ना। देखिए 14528 इसको गुना कीजिए 83x प्लस 3 यही करना। तो 14528 माइनस 3 क्या करेंगे यहाँ पर 1528 फिर माइनस 3 करेंगे, फिर बराबर क्या 83x इधर आया तो माइनस 3 में बदल जाएगा ना। तो 14525 बटा 83 इसको डिवाइड करके जो x का मान आएगा वही हमारा क्या x का वैल्यू हो जाएगा। इसको डिवाइड करने पर कितना आएगा 175 आएगा, कितना 175 आएगा, हमारा आंसर क्या 175 हो जाएगा। इसमें सबसे मेन मुद्दा क्या है, यही याद करने की जरूरत है, नहीं याद की जरूरत नहीं बनेगा। भाजक गुना भागफल प्लस शेष पर एक क्या फॉर्मूला आता है नंबर सिस्टम का। इससे बेहतर इस वक्त ग्रुप डी में पक्का पूछेगा क्या 100% एक क्वेश्चन पूछना है एग्जाम में। भाज बराबर क्या भाजक गुना भागफल प्लस शेष पर, तो भाज यहाँ दिया हुआ था, भाजक नहीं दिया था, भाजक नहीं दिया था x मानिए p मानिए a मानिए b मानिए c मानिए, भागफल क्या है 83 शेष पर क्या 3। तो बस इसको कैलकुलेशन कर दिया, हमारा आंसर आ गया 175। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ये किसका क्वेश्चन था, ये हमारा क्वेश्चन था आरपीएफ एसआई का, क्या आरपीएफ एसआई का क्वेश्चन था जो कि आने वाले एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। आरपीएफ कांस्टेबल का एक क्वेश्चन है। देखिए वो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2000 में जोड़ने पर उनका योग 12, 15, 25 से विभाजित, 2000 जोड़ने पर उनका योग क्या 12, 15 और 25 से विभाजित, 12, 15, 25 छोटी संख्या ज्ञात। जब भी छोटी संख्या ज्ञात करना तो कहीं ना कहीं एलसीएम का खेल है, क्या कहीं ना कहीं एलसीएम का खेल है। जब भी बड़ी संख्या की बात ज्ञात करना तो कहीं ना कहीं क्या एचसीएफ का खेल है। तो एलसीएम का क्या 12, 15 और 25, 12, 15 और 25, 12, 15 और 25 का एलसीएम निकाल दीजिए। 12, 15 और 25 देखिए 12, 15 एलसीएम क्या कि 300। एलसीएम निकालना सीखना है तो हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना जरूरी है। क्या इस तरह सभी मैटर आपको बेसिक्स लेकर हाई लेवल तक चलते हैं हम लोग। क्या आज प्रीवियस क्वेश्चन आंसर का एक सेट कर ले, प्रैक्टिस कर ले, तो ये सब तो हो चुका है। वह सबसे छोटी संख्या क्या कीजिए जो 2000 में जोड़ने का उनका योग 12, 15, 25 से विभाजित, तो 12, 15, 25 से हो जाएगा कितना एलसीएम क्या 300 आएगा। फिर क्या 2000 से जोड़ने पर उनका योग, तो 2000 से डिवाइड कर दे, क्या 2000 से डिवाइड की 20,000 से डिवाइड कीजिए 300 डिवाइड कीजिए तो कितना आ गया 300 को क्या 300 को 20,000 से भाग कीजिए तो कितना शेष पर आएगा 20, शेष पर कितना आएगा, शेष पर कितना आएगा 200 कितना 200 के शेष पर आएगा। इसको डिवाइड करना, काटना नहीं है, इसको डिवाइड करना। 300 को 20,000 से डिवाइड करना, शेष पर कितना आएगा, शेष पर आएगा 200, कितना शेष पर आएगा 200। 300 को 2 कितना 20,000 डिवाइड करना था, शेष पर कितना आएगा 200 आएगा। वही तो पूछता था, वो सबसे छोटी संख्या याद किया जिसे 20,000 में जोड़ने पर तो क्या बोले जोड़ने पर जब भी पूछते घटा देना, शेष पर क्या घटा देना, जब भी कुछ क्या बोले शेष पर घटा देना। इससे पहले वो क्वेश्चन आया हुआ था
तो 100 घटा दिए बस 300 माइनस 200, 300 माइनस 200, तो हमारा आंसर क्या होगा 100, हमारा आंसर क्या होगा 100 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एलसीएम 300 आया था, एलसीएम 300 आया था, इसको 2000 को 300 से डिवाइड किए तो कितना आया, भाग किए तो शेष 200 आया। इस तरह से क्वेश्चन जोड़ने बोल रहा क्या, जोड़ने पर तो माइनस करेंगे। इससे पहले एक क्वेश्चन आया हुआ था, एक क्वेश्चन था, यही क्वेश्चन था ना, वो छोटी संख्या ज्ञात की जो इतना से मोड़ने पर 33 से 15 विभाजित होता है, यही क्वेश्चन था सेम टू सेम। 1000 से बड़ी वो छोटी संख्या, वो छोटी घन संख्या जो 2, 4 और 6 द्वारा विभाजित किया, ये भी क्या वो छोटी संख्या ज्ञात करें। जैसे बोला छोटी घन संख्या मतलब क्या, कहीं ना कहीं एलसीएम, जैसे ही बोलेगा छोटी तो मतलब कुछ ना कुछ तो एलसीएम का ही लोचा, क्या एलसीएम का लोचा। तो क्या बोला 2, 4, 6 से द्वारा विभाजित, 2, 4, 6 विभाजित मतलब क्या 12 से विभाजित होगा, मतलब 12 से विभाजित होगा, ये कंफर्म इसका एलसीएम 12। तो 1000 से बड़ी वो छोटी घन संख्या 1000 से बड़े, तो 12 का क्यू हो 1000 से बड़ी होगी, 12 का क्यू 1000 से बड़ी होगी, जाहिर सी बात है 12 का स्क्वायर तो 1000 से बड़ा होगा नहीं। तो 12 का क्या, ऐसे भी बोला छोटी घन संख्या 12, तो घन संख्या क्या जो एलसीएम आएगा उसका घन कर दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा छोटी बोला तो ऑप्शन के अनुसार तो आ ही जाएगा हमारा कितना 1296 ऑप्शन में जो कि दिया हुआ है। तो 12 घन तो 1296 होता है, नहीं आता तो फिर हम लोग आज उसका मल्टीपल चेक कर दें, लेकिन इसी में आ गया तो हम चेक करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाजित, क्या अब इस बार आया था 8 से विभाजिता का नियम, आपको पता है अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित तो वही होगा। और 9 के 3 का विभाजिता का नियम आपको पता है कि अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो वो सभी अंक क्या 3 से विभाजित होगा। और इसमें क्या 9 से विभाजित देखो योग क्या 3 से विभाजित हो चाहे 9 से, अंकों का योग 9 से विभाजित तो वो हो जाएगा। देखिए कैसे, ऑप्शन नंबर देखिए ए में देखिए 5, 6, 1, 1, 2, देखिए 6, 7, 8, 6, 5, 11, 11 था, 9 से डिवाइड किए 2 बचा, इस तरह से देखिए 2, 1, 3, 4, 5, 6, ये तो विभाजित नहीं होगा, ये क्या ये 9 से विभाजित नहीं है। अंकों का योग क्या 9 से विभाजित हो तो इसमें भी हो जाता है, 9 से विभाजित का नियम में ही होता है। देखिए ऑप्शन नंबर 3 में चेक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर 3 4, 9, 6, 5, 3, इस ऑप्शन नंबर 3 में चेक कीजिए। 9 से कट गया, 6, 3, 9 कट गया, 5, 4, 9 कट गया, मतलब इसको जोड़ते जाइए 9 को काटते हैं, 9 जितना में आएगा सबको हटाते हैं, 9 आएगा हटाते जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना 9 आएगा, तो मतलब ये क्या 9 से विभाजित है, क्या 9 से विभाजित का नियम यही है। आगे केवल देखिए क्या, यदि संख्या x4461 से 11 से विभाजित तो x का मान क्या, अब क्या है 11 से विभाजित का नियम, मेन रूप से इसमें क्या लगता है विभाजिता का नियम। अभी 9 से विभाजिता का नियम, 8 से विभाजिता का नियम, 3 से और क्या 8 से सीख लिए और 11 सीखे। देखिए क्या क्वेश्चन क्या दिया हुआ x4461 11 से विभाजिता का, 11 से विभाजित क्या 11 से विभाजित, 11 से विभाजिता का नियम हमें सीखना है, 11 से विभाजिता का नियम। तो क्या करते हैं अल्टरनेट करते हैं, देखिए अल्टरनेट योग या फिर अल्टरनेट योग, देखिए इसको जोड़ लिया, फिर इसको जोड़िए। देखिए कैसे करते हैं अल्टरनेट करते हैं, 4 + 1 फिर प्लस x फिर बराबर कितना हो जाएगा, अल्टरनेट जोड़िए 6 + 10, इसको अल्टरनेट 4 5 + x बराबर 6 10, तो x बराबर क्या 5 था, हमारा आंसर क्या x बराबर 5 आएगा, x बराबर 5 अल्टरनेट करके बराबर कर दीजिए हमारा आंसर आ जाएगा। बाकी कुछ तो और भी होता कि क्या 11 से जो भी संख्या हो 11 से विभाजित हो या फिर 0 के बराबर हो या फिर 0 के बराबर तो भाई 11 से विभाजित का नियम हो जाता। तो आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं, अल्टरनेट करके जोड़ लीजिए 4 + 5 + x 4 + 5 + x बराबर का साइन देकर फिर अल्टरनेट कर दीजिए और x का मान निकाल दीजिए, बस हो गया। आप मुँह पर भी बना सकते हैं कि इसमें क्या x में क्या करेंगे कि इसके बराबर हो जाएगा क्या 11 से बराबर, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 11 5। 11 से विभाजित का नियम सीख लिए। निम्नलिखित से कौन 4 से पूर्णतः विभाजित है, फिर क्या है 4 से पूर्णतः विभाजित, आज क्या मूल रूप से पूर्णतः विभाजित ही नियम सीख ले। 4 से पूर्णतः विभाजित होने का नियम क्या, अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होना था। 8 का क्या था अंतिम 3 अंक, लेकिन अंतिम 2 अंक किसी भी देखिए इतना वाला अंक है ना 6 5 4 2 1 7 6 6 5 4 2 1 7 6 7 2 5 3 5 6 6, इतना ये सब कुछ चेक करने की जरूरत नहीं, सब कुछ करने की जरूरत नहीं, अंतिम 2 अंक बस चेक करना था हमारा आंसर है क्या, अंतिम 2 अंक चेक करना। देख लीजिए ऑप्शन नंबर यही होगा 66 क्या 4 से विभाजित था नहीं, ऑप्शन नंबर 3 देखिए 54 क्या है नहीं है,
90 क्या नहीं है, ऐसे ही पता लग जाएगा 76 है। तो क्या हमारा आंसर क्या ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अंतिम 2 ही अंक चेक करना, इतना बस संख्या यहाँ पर 3 2 5 4 9 अरब खरब कुछ भी दे दो कोई मतलब नहीं, अंतिम 2 अंक चेक करना। तो क्या 4 से विभाज्यता का नियम हो जाता है, और 11 का विभाज्यता का नियम भी सीख लिए, क्या अल्टरनेट करके जोड़ देना है, और उसके बाद एक्स का मान हमारा निकल जाएगा। 8 से विभाज्यता का नियम भी सीख लिए, अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य होना चाहिए। तो आज का पार्ट 1 नंबर सिस्टम खत्म होता है, इसके बाद में अभी नंबर सिस्टम का अच्छा सेशन चलेगा, आपको करवा दिया जाएगा। क्या मिक्स क्वेश्चन था, ग्रुप डी में पूछा गया था, आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई, चाहे आरबी जेई, सही मिक्स क्वेश्चन है जो कि ग्रुप डी के एग्जाम में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करेगा।